मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का एक्सक्लूसिव ट्रेलर D23 पे दिखाया है और जिस मल्टीवर्स को हम बिखरा हुआ समझ रहे थे उसको इस टीजर से कनेक्ट कर दिया है। ये सिर्फ एक टीजर नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि मूवी का स्केल कितना इंसेन होने वाला है, जिसके बारे में रूसो ब्रदर्स ने भी बताया। आपको याद है पहला टीजर जो एंड गेम का आया था, उसके अंदर मार्वल मूवीज के कुछ क्लिप्स थे एंड डायलॉग्स थे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहे थे, ये बताने के लिए कि इन कैरेक्टर्स की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां जा रही है या फिर कहां खत्म होने वाली है। वैसा ही कुछ हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है, पर मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर दिखाया तो चैनल उड़ सकता है, इसीलिए मैं सिर्फ उसके ऑडियो के ऊपर ही बात करूंगा और वो क्या मीन करते हैं डूम्सडे के लिए उसके ऊपर ही डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के स्टाइल की, तो ये एक नॉर्मल पॉलिश ट्रेलर नहीं लगता। रूसो ब्रदर्स ने खुद लंदन के सेट के बिहाइंड द सीन टाइप इंट्रोडक्शन दिया, बैकग्राउंड में पॉल रेड कॉमेडी करते हुए दिखे और रूसो ब्रदर्स हाइप बिल्ड कर रहे थे कि डॉक्टर डूम आ रहा है और सबसे बड़ा एमसीयू का थ्रेट होने वाला है। मतलब एग्जैक्टली वैसा ही जैसा इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम में हुआ था। ये भी यहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि स्केल काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, जो कि इस वीडियो के एंड में भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ट्रेलर की शुरुआत रेगुलर मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो से चालू होता है, लेकिन हाफ पे म्यूजिक रुक जाता है। कट होता है थॉर के डायलॉग पे, जहां वो बोलता है वी कैन पुट टुगेदर द ग्रेटेस्ट टीम एवर, जो कि थॉर लव एंड थंडर का डायलॉग है। पर इसका यहाँ पर ये मतलब हो सकता है कि थॉर का एक अपना टीम होगा जो कि एवेंजर से अलग होगा। लास्ट टाइम थॉर को जब हमने देखा था तब वो लव के साथ मॉन्स्टर से लड़ रहा था स्पेस में, तो ऐसे में उसका एक टीम बनना इस जर्नी में लाजमी है। इसके अलावा थॉर को एवेंजर्स में ना जोड़ना एक स्मार्ट मूव है रूसोस द्वारा, क्योंकि थॉर जैसा पावरफुल बंदा जब एवेंजर्स के साथ होगा तो उसकी पावर को लिमिट करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने एंड गेम के अंदर देखा, जहां पहले तो वो डिप्रेशन में रहता है और फिर ओबीज कैटेगरी में पहुंच जाता है, जिसके वजह से भले ही कितना पावरफुल और कूल दिख रहा हो, लेकिन उसका इंपैक्ट उस लेवल का नहीं रहता है जैसा उसका इन्फिनिटी वॉर में था। खैर, इस टीम में कौन कौन हो सकता है उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगले डायलॉग पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जो बीच में ट्रांजिशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हो रहा होता है उसका साउंड इफेक्ट मैजिकल और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन लगता है। तो हो सकता है कि ये डॉक्टर डूम का द्वारा किया गया किसी मैजिक का रिजल्ट हो। सो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहला ये कि वो ट्रेलर का ही कोई म्यूजिक हो जो कि डूम का इंट्रोडक्शन के लिए हमें प्रिपेयर कर रहा है, या फिर डॉक्टर डूम इनको अपनी मैजिक के मदद से देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वांडा डार्कहोल्ड का मैजिक यूज करके अलग अलग यूनिवर्स में झांक रही होती है। अंतर ये होगा कि जब डॉक्टर डूम ऐसे देख रहा होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा। यहाँ पर मुझे लगा था कि शायद तक डॉक्टर डूम टीवी जैसा कुछ एक मशीन बनाया होगा जिसके थ्रू वो देख रहा होगा, बट फिर वो साउंड सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, किसी टीवी में ऐसे चेंज करने से साउंड नहीं आएगा, ये मैजिक का ही साउंड है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायलॉग की, जो कि था सैम विल्सन का, जिसमें वो कहता है इफ वी कांट सी द गुड इन ईच अदर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट। ये डायरेक्टली हिंट करता है कि सैम की जो एवेंजर्स की टीम होने वाली है उसमें न्यू एवेंजर्स मर्ज होंगे, क्योंकि उस न्यू एवेंजर्स ने ही इतने कांड किए हैं कि वो भले ही ब्लैक कैटेगरी में ना जाए लेकिन ग्रे शेड में तो है, तो उनके उस ग्रे शेड को इग्नोर करके व्हाइट साइड को देखना होगा, मैंने उनकी अच्छाई को देखना होगा, तभी वो एवेंजर्स की टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी चीज को यहां पर वो एक्नॉलेज कर रहा है, और ये चीज करना भी चाहिए क्योंकि न्यू एवेंजर्स ने न्यूयॉर्क को बचाया था वॉइड से, जिससे कोई भी नहीं बच पा रहा था। वैसे तो ये डायलॉग हमें कैप्टन अमेरिका 4 के उस सीन में देखने को मिलता है जब वो राफ्ट जाता है रॉस से मिलने, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें नए एवेंजर्स की जगह रेड हल्क दिखे इस एवेंजर्स की टीम में जिसको सैम फॉर्म कर रहा है। इसके बाद हमें शूरी का एक सीन देखने को मिलता है जहां पर वो कहती है नाउ इज आवर टाइम टू स्ट्राइक, जो कि वाकांडा फॉरएवर से लिया जाता है जब वो पहली बार ब्लैक पैंथर बन के आती है एमसीयू के अंदर। लेकिन ये डायलॉग शायद तक मूवी में भी होगा, और वो भी उस वक्त जब जॉन वॉकर, वॉकिन टॉरेस यानी कि न्यू फाल्कन और फैंटास्टिक फोर की टीम एक शिप में है जिसका एक फोटो लीक हुआ था। अब कई ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो मार्वल कैरेक्टर दो बार बोलते हैं, जो कि एक कॉलबैक का काम करता है, जैसे कैप्टन अमेरिका का ये कहना है कि आई कैन डू दिस ऑल डे, या सैम का ऑन योर लेफ्ट। ये सब डायलॉग या तो उस मोमेंट का एसेंस को ट्रांसेंड करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये इतने मायने रखते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं एंटमैन पर, क्योंकि अगला डायलॉग उसी का था जिसमें वो कहता है विल आई बी देयर व्हेन एवेंजर्स नीड मी। एब्सोल्युटली।
जो कि उसके बुक का एंडिंग लाइन था, अगर आपको याद हो तो। ये लाइन रूसो ब्रदर्स डिलिबरेटली ट्रेलर में डाले हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि एंटमैन भी इस बिग फाइट का पार्ट होगा, भले ही कैंग का नाम इक्वेशन से बाहर कर दिया हो। अब कास्टिंग में तो उनका नाम हमें देखने को मिल गया था, लेकिन जब ये टीजर लॉन्च हुआ तब पॉल रॉड वहां पर थे, जो कि लीक फोटो के जरिए हमें पता चला है, जो कि डायरेक्टली उनके सेट से ही आया था। येलेना बेलोवा का भी एक शॉट रहता है जहां पर वो कहती है वी स्टिक टुगेदर फ्रॉम नाउ ऑन, जो कि थंडरबोल्ट्स का स्पिरिट लेकर आ रही है और उनका प्रेजेंस दिखाती है। ये लाइन वो उसने एंड में कहा था थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर, जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा रेड गार्जियन का भी इंस्पिरेशनल लाइन था जब वो कैब चला रहा होता है, जहां पर वो कहता है दिस हैज द मेकिंग्स ऑफ अ टीम दैट कैन ब्रिंग लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। और इसी लाइन के बेसिस पे मैंने ये कहा था कि शायद तक ये न्यू एवेंजर्स की टीम ओल्ड एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करेगी। तो बेसिकली मेरे ख्याल से जो सीन होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, सबसे पहले तो न्यू एवेंजर्स वर्सेस ओल्ड एवेंजर्स होगा, और उसके बाद से वो लोग दोनों साठ बांट कर लेंगे कि भाई अलग अलग लड़ने से अच्छा एक साथ मिलकर लड़ते हैं। और इसीलिए हमें दोनों तरफ के मेंबर्स फैंटास्टिक फोर के शिप में उनके साथ दिखते हैं। और जो सबसे बड़ा लाइन जो कि इस टीजर में था वो था लोकी का, जहां पर वो कहता है इरेजिंग थिंग्स टू द ग्राउंड इज इजी, फिक्सिंग व्हाट्स ब्रोकन इज हार्ड। ये स्ट्रेट लोकी सीजन 2 का लाइन है, मतलब टीवीए का भी मेजर रोल होने वाला है डूम्सडे मूवी के अंदर। अब ऑफ कोर्स मल्टीवर्स का पूरा सर्कस यहाँ पर आ रहा है तो उनका तो होना बनता है, और इसी के साथ सिल्वी का भी कैमियो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अगर टीवीए की टीम इन्वॉल्व होगी तो वहां नेचुरली वो उसकी पार्ट होगी। और लोकी का यहाँ पर आना ये दर्शाता है कि भाई ये जो मूवी होने वाली है ये सिर्फ एक टीम पे सीमित नहीं होने वाली, मल्टीपल टीम आने वाले हैं। ट्रेलर में एक्समैन की भी एंट्री दिखाई गई है, जहां पैट्रिक स्टुअर्ट का प्रोफेसर एक्स बोलता है देयर आर फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड, अ वॉर इज कमिंग। ये डायलॉग एक्समैन 2 का एंड में था, जिसको इंटीग्रेट इस तरीके से किया गया है जिससे ऐसा लग रहा है मानो डॉक्टर डूम की ही बात कर रही हो। मतलब क्या ही खूबसूरती से एडिटर ने इसको एडिट किया है कि उतनी पुरानी मूवी का डायलॉग भी मल्टीवर्स सागा में फिट हो जा रहा है। इसके अलावा एक्समैन 1 से साइक्लॉप्स का ये डायलॉग यूज किया गया है कि इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल टेक केयर ऑफ देम, जिससे हमें यह हिंट मिलता है कि शायद, आई रिपीट शायद, फिर से चार्ल्स जेवियर मरने वाला है। अब बात कर लेते हैं फैंटास्टिक फोर के मोमेंट की। तो भैया रीड रिचर्ड का जो हीरोइक लाइन था फैंटास्टिक फोर मूवी से कि टुडे वी आर योर डिफेंडर्स, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम ने अगर किसी एमसीयू मूवी में शो अप किया है तो वो फैंटास्टिक फोर की मूवी है, और उसमें भी वो फैंटास्टिक फोर के बैक्स्टर बिल्डिंग में जाता है। तो फैंटास्टिक फोर का इन्वॉल्वमेंट तो कंफर्म ही था, मतलब एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सब एक ही बैटलफील्ड में आने वाले हैं। शूरी का वाकांडा वॉर क्राई सीन भी ट्रेलर में था, जो कि इन्फिनिटी वॉर की याद दिलाता है और क्लियरली एक मैसिव बैटल टीज करता है डूम के खिलाफ। तो भाई ट्रेलर ने क्लियर कर दिया है कि अवेंजर्स डूम्सडे एक नॉर्मल क्रॉसओवर नहीं होने वाला है, ये एक बैटलफील्ड है जिसमें अवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, टीवीए सब एक जगह विलन के अगेंस्ट खड़े होंगे, और वो विलन है डॉक्टर डूम। अब ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी लीक्स और टीजर्स आने वाले हैं, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।